तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर तुलना किया जाए भगवान की पूरी सृष्टि की और हमारे पृथ्वी की, तो उस तुलना में पृथ्वी जो है काफ़ी नगण्य एक बिंदु की भांति दिखाई देता है। कितने ब्रह्मांड है इस भौतिक संसार में, केवल भौतिक संसार में कितने ब्रह्मांड है। आध्यात्मिक संसार की तो बात ही अलग है। आध्यात्मिक संसार जो है, इसे 1/3 है ये भौतिक संसार, और 2/3 जो है वो आध्यात्मिक संसार है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये भौतिक संसार ही बहुत छोटा है, और इस भौतिक संसार में कितने सारे ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड में कई ग्रह होते हैं, तारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं, सूर्य अलग अलग होते हैं, चंद्रमाएं होते हैं। तो उस पर अगर देखा जाए कि हमारी स्थिति क्या है, हम इस देश में रहने वाले हैं, तो इस पूरी पृथ्वी पर हमारा देश जो है कितना छोटा दिखाई देता है। अगर मैप देखा जाए या गूगल अर्थ पर हम चेक करें तो हमारा देश कितना छोटा दिखाई देता है। उस पर से हमारा राज्य कितना छोटा दिखाई देता है, फिर हमारा जो सिटी है, शहर है, फिर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी तो दिखेगा ही नहीं गूगल मैप पर। अगर पूरे देश को देखते हैं तो फिर हम जिस घर में रहते हैं वो घर कितना छोटा है, फिर हम कितने छोटे हैं। सबसे अगर तुलना किया जाए, जितना बड़ा हमारा राज्य है उस राज्य से हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो हम कितने छोटे हैं, कितने क्षुद्र प्राणी हैं। यहाँ पर बताया जाता है, प्रभुपाद जी ही समझा रहे हैं वहाँ के लोगों को कि तुम्हारा जो शहर है कैसा दिखाई देगा अगर यदि हम ब्रह्मांड से तुलना करें या पूरे पृथ्वी से तुलना करें तो ये शहर कितना छोटा दिखाई देता है। कोई भी देश कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अमेरिका हो या रूस हो या चीन हो, पूरी पृथ्वी पर वो बहुत छोटा है। तो हमारी यही स्थिति है। तो हम कितना भी अपने आप को बड़ा माने कि हम ये हैं वो हैं, वास्तव में हम चींटी के बराबर भी नहीं हैं। जिस प्रकार से चींटी की स्थिति होती है हमारे सामने, हम तो उसके सामने काफ़ी विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, हमारी लंबाई चौड़ाई, उसको लगता है कि ये पहाड़ आ गया। जिस प्रकार से हमारे सामने कोई बड़ा वस्तु आ जाता है, पहाड़ आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि कितना बड़ा होगा, कैसे इस पर चढ़ा जाए, कैसे इसे लांघा जाए। उसी प्रकार से जो चींटी है वो सोचती होगी। लेकिन फिर भी हम अपने आप को बड़ा मानते हैं कि ये नहीं, हम ही बड़े हैं और हमसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये जो पृथ्वी है यही एक ग्रह है, यहाँ लोग रहते हैं, और कोई कहीं पर किसी भी ग्रह में कोई नहीं रहता है। बस बकवास है, लोग बोलते रहते हैं, शास्त्रों में फालतू लिखा है, कहीं कोई भी नहीं रहता। तो इसी को रूपा जी कहते हैं, जो मेढक की दार्शनिकता है। मेढक ऐसे ही सोचते हैं। एक बार कुएं में एक मेढक था और दूसरे एक महासागर से एक मेढक उसमें आ गया, छलांग लगाया, बाहर से मेढक में कूद गया। तो जो अंदर वाला मेढक था वो कहता है कि कहाँ से आए हो, तो बोलता है कि अटलांटिक महासागर से आया हूँ। पूछा फिर कि कितना बड़ा है, तो जो बाहर से आया था उसने कहा कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इस कुएं से भी कई गुना बड़ा है। तो उसने कहा कि 2 गुना बड़ा है क्या? उसने कहा कि नहीं, 2 गुनों से भी ज़्यादा बड़ा है, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा। तो बाहर वाला मेढक बोलता है कि नहीं, इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो फिर ये मेढक बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेढक बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कुआं बहुत बड़ा है, इसमें इतना जल है, देखो मैं कितना घूम फिर रहा हूँ, दूर दूर तक जा पाता हूँ, इससे बड़ा जल का स्रोत हो ही नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं है। तो हमारी स्थिति वही है, हम जिसको नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं कि कहीं और ब्रह्मांड हो, कहीं और लोग निवास करते हों और ग्रहों पर। ऐसा कैसे संभव है जिसको हमने देखा ही नहीं है? जिसको मैंने देखा है उसी पर विश्वास करूंगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो यही है मेढकों की दार्शनिकता। मेढक ऐसे ही सोचते हैं कि जहाँ हम निवास करते हैं वहीं एक स्थान है और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है।